हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री बिशंबर वाल्मीकि से चुनाव परिणाम को लेकर हमारे पॉलिटिकल हेड चंद्रशेखर धरनी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। MH1 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री, समाज कल्याण मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बिशंबर वाल्मीकि जी। आपसे रूबरू कराएंगे उनको। बिशंबर जी, आपका स्वागत है MH1 न्यूज़ में। धन्यवाद जी। बिशंबर जी, जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों में परिस्थितियाँ रही, 5 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन 5 बीजेपी के हाथों से भी गई। भिवानी जो आपका अपना गृह क्षेत्र है, सारे जाति और भौगोलिक समीकरणों को अगर एनालिसिस किया जाए, फिर भी बीजेपी का परचम आप लोग लहराने में कामयाब रहे। देखिए, हरियाणा में धरनी जी आपने सवाल किया है मेरे से, 5 सीटें हम ले पाए और 5 कांग्रेस को गई। तो मैं मेरी तरफ से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी एक स्टार प्रचारक के नाते संगठन ने मुझे पूरे प्रदेश भर में 10 की 10 लोकसभा में भेजा, और साथ में मेरे गुरुजी उज्जैन से उमेश नाथ महाराज जी को भी केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ भेजा। उसके साथ मिलकर हमने पूरे 10 की 10 लोकसभा में काम किया। तो 5 जो लोकसभा की सीट हमारी आई हैं, तो मैं ये भी कहूँगा एक ऐतिहासिक बात भी है। लगातार जो सरकार रहती है 10 साल जैसे हम हैं यहाँ, तो तीसरी बार जो है, पीछे का आप इतिहास उठा करके देखो, किसी की 5 सीटें नहीं आई हैं। और हमारी 5 सीटें तो आई हैं, प्लस ये भी है कि हमारा वोट परसेंटेज भी ज़्यादा रहा है, और विधानसभा की दृष्टि से भी हमारी 46 विधानसभा में हम लोग जीते हैं। नेता प्रतिपक्ष की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी के विधायकों की राज्यपाल परेड कराएं। कहीं ना कहीं सरकार अल्पमत में है। उनके राजनीतिक बयानों पर क्या कहेंगे? देखिए, उनके पास बहुमत है, तो राज्यपाल के साथ पास जाकर के ये बात रखे और वहाँ जाकर के अपने विधायक दिखाए और जाकर के अपनी परेड भी कराए, अपना बहुमत दिखाएं। मैं तो ये कहूँगा, हम बहुमत में हैं और हम पूरा का पूर्ण हम सरकार चलाने में सक्षम हैं। पूरे 5 साल हमारी सरकार चलेगी, ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ। बिशंबर जी, समाज कल्याण मंत्रालय डायरेक्ट पब्लिक से एफिलेटेड कई ऐसी योजनाएं हैं जो आपके विभाग के थ्रू ही लागू होती हैं। तो अपने विभाग में आपने बतौर मंत्री कार्यभार संभालने के बाद क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, हमने एक तो 2005 से लेकर के 2014 तक का जो है हमने ये डाटा मांगा है। उसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो पेंशन से संबंधित जो डाटा था, कांग्रेस के कार्यकाल का और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी 2014 से आज तक का भी हमने ये डाटा मांगा है। कितने उन लोगों ने उस समय में कितनी पेंशन थी, हमने कितनी पेंशन, कितना हर महीने जो है इसका बजट पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में देने का, और कितना हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में रहा। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे एक अच्छी पॉलिसी माननीय मनोहर लाल जी ने प्रदेश में लागू की है। घर बैठे व्यक्ति, जो पात्र व्यक्ति है, उसको घर बैठे पेंशन से संबंधित कहीं चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, किसी दलाल के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो घर बैठे जो पात्र लोग, उसकी पेंशन बन रही है। और हर महीने मुझे लगता है अगले महीने जो पेंशन पूरे प्रदेश में जाएगी, तो लगभग मुझे लगता है 60,000 के आसपास ये वृद्धावस्था पेंशन पूरे प्रदेश में ये जाने वाली है। ये आंकड़ा बहुत अच्छा आंकड़ा है। जैसे पिछले कभी महीनों में 20,000 चली गई पूरे प्रदेश में, कभी 25 चली गई, कभी और ज़्यादा चली गई। तो अब के बार हमें अनुमान है लगभग 60,000 के आसपास पूरे प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन जाने वाली है। आगामी लगभग 85-90 दिन जो रोड मैप आपका रहेगा, बीजेपी संगठन का रहेगा, बीजेपी सरकार का रहेगा, उसमें किन चीज़ों पर आपका फोकस रहने वाला है? क्योंकि अगर देखा जाए, जिन चीज़ों से कहीं ना कहीं जनता हल्की फुल्की नाराज़ थी, उन चीज़ों को दूर भी किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, विधायक दल की बैठक हुई है। उसमें सभी ये विषय आए हैं और मुख्यमंत्री जी के सामने रखे हैं। और हमने एक अपना रोड मैप भी बना लिया है। मैंने अपनी तरफ से चलो बूथ की ओर, मैं हर बूथ पर जाऊंगा। मेरी विधानसभा में 229 बूथ हैं और मैंने शुरुआत कर दी पिछले सप्ताह से। हो सकता कल भी एक गांव में 4 बूथ हैं, मैं कल उन 4 बूथों पर रहने वाला हूं और वहां जा कर के
उन बूथों पर जा कर के मैंने ये आकलन करना है कहाँ कहाँ हम जीते हैं, कहाँ कहाँ हमारी कमज़ोरी है, और जहाँ हमें हमारी कमज़ोरी लगती है उसको दूर करेंगे और फिर से हम तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। हरियाणा में बीजेपी का प्रमुख मुकाबला केवल अब एक ही दल है, कांग्रेस। आगामी चुनावों में भी उसमें ही रहने वाला है, लोकसभा में 50-50 रहा, तो बीजेपी और अच्छी परफॉर्मेंस दे, आपका अनुभव बहुत लंबा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये ऐतिहासिक बात है, जब भी केंद्र में सरकार जिस भी सत्ता की रहती है तो आसपास सूबा है, दिल्ली सूबा लगता है, पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ लगभग जो है ना सरकार उसी सत्ता की बनती है जहाँ केंद्र में जिस सत्ता पार्टी की सत्ता हो। तो मुझे लगता है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 9 तारीख को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और आने वाला विधानसभा चुनाव हरियाणा प्रदेश का रहेगा। यहाँ से हम तीसरी बार एक अच्छे प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे और तीसरी बार फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। विशंबर जी, मनोहर पार्ट 1 पार्ट 2, अब केंद्र में मनोहर लाल जी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और हरियाणा के 2 सांसद, एक राज्य मंत्री और एक मंत्री, यानी 5 सांसद बीजेपी के जीते, 3 को केंद्रीय मंत्रालय में लिया गया। आपकी टिप्पणी इस बारे में क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और पूरी केंद्रीय नेतृत्व टीम का, शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। 5 में से 3 हमारे यहाँ से केंद्र में मंत्री बने हैं, श्रीमान मनोहर लाल जी बने हैं, राव इंद्रजीत जी बने हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी बने हैं। तो ये भी हमारे लिए एक गौरव की बात है, हरियाणा प्रदेश के लिए गौरव की बात है और मैं इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। और कृष्णपाल जी को, राव इंद्रजीत जी को, आपके चैनल के माध्यम से श्रीमान मनोहर लाल जी को, जिसके कारण इस प्रदेश को इतना आगे ले जाने का काम किया मनोहर लाल जी ने किया, उनको मैं चैनल के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। तो ये है विशंबर वाल्मीकि। देखिए, विधानसभा चुनावों को भले ही 90 दिन अभी पड़े हों, लेकिन चलो बूथ की ओर अपनी विधानसभा के लिए विशेष योजना इनके जहन में है। पुराना अनुभव इनका और जातीय और भौगोलिक परिस्थितियों में अगर देखा जाए, सबका सामंजस्य रखना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होता है और विशंबर वाल्मीकि अपनी विधानसभा के क्षेत्र में ऐसा करते आ रहे हैं और इनका कहना है कि जो खामियां पीछे रही हैं उनका सुधारीकरण करने की तरफ मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, कैबिनेट में चर्चा हुई है। निसंदेह जनता को सहूलतें ज़्यादा मिलेंगी और बीजेपी जो है वो तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाने जा रही है, ऐसा दावा विशंबर वाल्मीकि जी का है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।